नमस्कार। कशिश मीडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जल जमाव पर डीएम सख्त, पंप लगाकर तत्काल पानी निकासी के दिए निर्देश। लगातार हुई भारी बारिश के बाद जॉर्ज टाउन में जल जमाव की स्थिति का जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। नगर आयुक्त सीलम सानी तेजा के साथ निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल निकासी की व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर निगम, गंगा प्रदूषण इकाई एवं जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीवर लाइनों का तत्काल निरीक्षण कराया जाए। जहां कहीं भी रुकावट मिले उसे तत्काल साफ कराया जाए ताकि पानी की निकासी सुचारू हो सके। उन्होंने अस्थायी व्यवस्था के तौर पर पंप लगाकर तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जब तक जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक पंपों की व्यवस्था बनाए रखी जाए और आवश्यकता के अनुसार उनका संचालन किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में जॉर्ज टाउन में जल जमाव की समस्या उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था की लगातार निगरानी करने तथा समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। लगातार बारिश होने की वजह से कुछ मोहल्ले हमारे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। और अभी हम टैगोर टाउन हम लोग पूरी टीम लेके गए थे, वहाँ पे देखा भी हालांकि पहले से काफ़ी पानी कम हो गया है, लेकिन अभी भी वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी हुई है। और पंप्स लगाए गए हैं पर्याप्त मात्रा में। जल निगम और गंगा पॉल्यूशन बोर्ड और नगर निगम की संयुक्त 3 टीमें पर्याप्त मात्रा में पंप लगा के और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि वहाँ से पानी जो है वो आगे जो ड्रेन बने हुए हैं उसमें चला जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले कुछ समय में अगर बारिश नहीं होती है तो ये पानी निकल जाएगा और जो मोहल्ले हमारे प्रभावित हैं वाटर लॉगिंग से
वो मुक्त हो जाएगी। ये कई साल से समस्या है, इसका स्थायी निदान निकालने के लिए क्या हो रहा है? हाँ, देखिए ये लगातार पिछले कई वर्षों से आपने सही कहा कि ये जो भी हमारा लो लाइन वाला एरिया है वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है बारिश की वजह से। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ड्रेनेज मास्टर प्लान बनवाने के लिए एक एजेंसी को हायर किया है। उन्होंने काम अपना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी पहले का बना हुआ है और कहीं कहीं पे काफ़ी सड़क जैसे बनी उसके नीचे काफ़ी ड्रेनेज सिस्टम चला गया। तो कई बार हमें उसका चोक पॉइंट ढूंढने में भी दिक्कत होती है। इस बार भी जो जॉर्ज टाउन और टैगोर टाउन का पानी निकालने में समस्या आ रही थी, वो चोक पॉइंट्स न मिलने के कारण हो रहा था। तो एक बार हमारा ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार हो जाता है और वो एक एक्सपर्ट एजेंसी करेगी जो यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से, जहाँ कितनी ऊंचाई है, क्या स्लोप होना चाहिए, कहाँ पे पानी फ्लो करना चाहिए, उसके हिसाब से अगर तैयार हो जाता है तो फिर हम लोग इसको आगे आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये जो समस्या है उसको निदान हो जाएगा। अच्छा, ये अभी तो बारिश का पानी की ये समस्या है, गंगा में भी पानी बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश से भी पानी आ रहा है यमुना में, तो बाढ़ की क्या स्थिति है? उसके बचाव के लिए, राहत के लिए क्या उपाय किया है? देखिए, गंगा और यमुना नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ समय में इन दोनों नदियों से कुछ गांव और कुछ शहरी इलाके प्रभावित हो सकते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि पिछले साल जल स्तर बहुत बढ़ गया था और अभी उस जल स्तर से बहुत काफ़ी नीचे दोनों नदियां प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जो आबादी पिछले साल प्रभावित हुई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने भी तैयारी करी है। बहुत सारी बाढ़ चौकियाँ, राहत शिविर चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएँ और बाकी सुविधाएँ उपलब्ध रहें, इसके लिए भी हम लोगों ने टीमें तैयार कर दी हैं और सारे अधिकारी भी तैनात कर दिए हैं। लगातार हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। अभी भी जल स्तर जो बढ़ा है, हम लोग मोहल्लों में मुनादी भी करा रहे हैं कि जैसे ही पानी बढ़े आप लोग सुरक्षित स्थलों पर पहुँच जाएँ। तो जैसे ही हमें लगेगा कि अब ये समय आ गया जब आबादी को और लोगों को शिफ्ट करना है, तो हम लोग युद्ध स्तर पे उन लोगों से संवाद करके और बाढ़ चौकियों में शिफ्ट कराएंगे। ये तो शहरी इलाके की स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्र में बेलन नदी और टोन्स नदी में पानी बढ़ा हुआ है और टोन्स के नाते भी बहुत ज़्यादा गाँव तो प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन बेलन नदी के कारण हमारे कुछ गांव कोरांव तहसील में प्रभावित हुए हैं, जहाँ पे जो भी आबादी उन गाँव की प्रभावित हुई थी उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करा के और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी, साफ़ सफाई, खाने पीने की इत्यादि की व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं और लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ कहीं भी SDRF, NDRF या PAC इत्यादि की ज़रूरत पड़ रही है, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। सब जगह पे इन फोर्सेज को भेजा भी जा रहा है। अच्छा, 3 दिन के जल जमाव में बड़े गरीब लोग भी परेशान हुए, तो उनके लिए राहत की या कुछ अहेतुक सहायता किसी जितने लोग जो भी इस तरह के उससे प्रभावित हुए हैं, अभी जैसे हम लोग जिन मोहल्लों में गए तो जो भी प्रभावित हुआ है उनके खान पान की या बाकी सारी व्यवस्था हम लोग आपदा राहत कोष से वो करा रहे हैं। अगर उनका घर प्रभावित हुआ होगा तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। खाने पीने के लिए ड्राई राशन की अलग व्यवस्था है और पका पकाए खाने की अलग व्यवस्था है। तो वो सारी हमारी टीम लग गई है और वो लोग इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। थैंक यू। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।